नमस्कार, हिंदी रचनाकार में आपका स्वागत है। हिंदी की दिशा और दशा को सुधारने के लिए सरकार तो बहुत काम कर रही है और साहित्यकार भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दयाशंकर हैं, जो हिंदी परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता भी हैं, पुरस्कृत भी हैं। और वो क्या समझते हैं, उनके हिसाब से हिंदी की दिशा और दशा को सुधारने के लिए सबसे पहला प्रयास क्या होना चाहिए? दयाशंकर जी। बहुत अच्छा प्रश्न है सर। आपने जो भी प्रश्न किया वो वास्तव में ये सभी को करना चाहिए और इस पर चिंतन भी करना चाहिए। हिंदी दुर्दशा के पीछे मेरा मानना है कि हिंदी बोलने और लिखने वाले ही स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हिंदी को हम जितना समृद्ध बनाएंगे, बोलेंगे, उसी से इसका विकास संभव है। लोगों के मध्य में मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर इस समय हिंदी के लेकर के लोग चिंतित नहीं हैं। इसलिए लोगों का हिंदी की तरफ लगाव होना चाहिए और उसको पढ़ने लिखने के लिए जागरूक करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग जो है हिंदी भाषियों से जो है थोड़ा सा मतभेद रखते हैं, जबकि वो इधर आते हैं तो हिंदी ही बोलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हिंदी को लेकर के जो दक्षिण भारत के लोग हैं, जैसे कि देखा जाता है कि हम अपने अवध क्षेत्र में रहते हैं। अब दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो हमारी भाषा को क्यों स्वीकार करें, ये सोचना चाहिए। जब हम पहले उनकी कोई भाषा है जो वो बोलते हैं, उनकी बोलचाल की भाषा को भी हमें समझना चाहिए। अगर उनकी जो भाषा है उसको उत्तर भारत के लोग स्वीकार करें और सीखें, तो मैं मानता हूँ कि दक्षिण भारत के लोगों को अवधी और हिंदी बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे हिंदी आधिकारिक रूप से मातृभाषा कही जाती है, लेकिन देखा गया है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें जो फॉर्म आते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक है, तो अधिकतर वो इंग्लिश में ही होते हैं। अब ये तो सरकार की उदासीनता हम कहेंगे कि जैसे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मना लेते हैं और उसके बाद पूरे वर्ष उसके बारे में ना सोचते हैं और ना ही कोई कठोर कदम उठाते हैं। तो ये एक प्रकार से सरकारें हमारे इसके प्रति उदासीन है। वो क्या है कि हम लोग कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जैसा हमारी मनसा हो, जैसे हमारे शब्द हों, वैसा हमारा कर्म होना चाहिए। तो इसके जिम्मेदार जो ये हम कह सकते हैं कि जिम्मेदार हम खुद भी हैं और सरकार तो है ही। अपने जो बहुत से कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, वहाँ का नियम है, बच्चा क्लास के अंदर जाएगा परिषद में तो इंग्लिश ही बोलेगा, हिंदी बोल देगा तो उसको दंड मिलेगा। ये हम ये समझ रहे हैं कि वर्तमान समय में जो हिंदी को उपेक्षित रूप से लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में मैंने देखा है, मेरा अपना खुद का मूल्यांकन है कि टेलीविज़न देखते हैं घरों में और उसमें देखते हैं कि पहले क्या था, जो फिल्में बनती थी उसमें जो डायलॉग होते थे या एडवर्टाइज आता था वो ज़्यादातर अमूमन हिंदी में होता था। लेकिन अब जो फिल्में बन रही हैं उन फिल्मों में ज़्यादातर डायलॉग और 30 से 25% या 40% तक अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होने लगा। तो हम क्या है कि आने वाले 20 वर्ष बाद हिंदी की क्या दशा होगी, ये सोचने का विषय है। हमारे बच्चे टेलीविज़न देखते हैं, सुनते हैं, उससे सीखते भी हैं। अभी की जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा था, इस कोरोना काल में देखा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली व्यवस्था दी गई है, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम उस ऑनलाइन में अगर हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, उनको हम उसके प्रति जागरूक नहीं करेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पढ़ने, बोलचाल की भाषा, घर में जो वातावरण है उस वातावरण को हम हिंदी में बनाएं, तब बच्चे के अंदर ललक होगी और हिंदी के प्रति हम उस सम्मान की भावना से उनके अंदर आदर पैदा करें। हम खुद हिंदी बोलें और हिंदी सिखाएं, तब वो जाकर के शिक्षण संस्थाएं भी करेंगी और बच्चा भी सीखेगा। एक चीज़ और है, एक मानसिकता बन गई है कि हम इंग्लिश सीखेंगे तो व्यावसायिक दृष्टि से इंग्लिश अच्छी है, आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि नौकरियां जो प्राइवेट मिलती हैं उनमें इंग्लिश ज़रूरी होती है। तो क्या हिंदी को व्यावसायिक दृष्टि से जो है उस तरह बनाना चाहिए? देखिए, आज से जब देश हमारा आज़ाद
तो उस समय अंग्रेजी थी, ऐसा नहीं था, अंग्रेजी थी, लेकिन क्या उस समय व्यवसाय नहीं था? उस समय भी व्यवसाय था, लोग रोजगार पाते थे और रोजगार कर रहे थे, अच्छा जीवन यापन चल रहा था, सबके पास काम था, सभी सुखी थे। अब वर्तमान में एक दौर आया, एक फैशन समझ लीजिए कि हम जो है अंग्रेजी को महत्व देना शुरू कर दिए। तो ऐसा नहीं है, हिंदी में बहुत सारा रोजगार है, बस उसको हम कितना समृद्ध बनाते हैं, कितना प्रचार प्रसार करते हैं, और उसके लिए जिम्मेदार तौर पर अगर हम देखें तो सरकार उसके प्रति हिंदी के लोगों को कितना जो है सम्मान देती है, आदर करती है, और रोजगार मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे कि बैंक में या जो है पोस्ट ऑफिस में या रेलवे में हर जगह लिखा रहता है आपके द्वारा जो है प्रार्थना पत्र या दिया गया हिंदी में स्वीकार किया जाता है। तो वो सिर्फ लिखते हैं, लेकिन क्या धरातल पे उसे स्वीकार करते हैं? ये अगर वहाँ पर वास्तविक स्थिति देखना है तो वहाँ स्वयं जा कर के देखा जाए तो शायद वो उसके प्रति उदासीन ऐसा करते हैं। आपके हिसाब से समाज तो है ही है जी, सरकार भी उदासीन है। हाँ, ये हम मानते हैं। अच्छा, आप हिंदी परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं जी, तो वहाँ पे क्या कठिनाइयाँ आपको महसूस हुई? आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे भी ज़रूरत है सुधार की? हिंदी परिषद में मैं अध्यक्ष था, तो मैं अपने बच्चों को और अपने गुरुजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हर माह में एक संगोष्ठी जरूर आयोजित करता था, ताकि बच्चों का जो है उस पर एक नए साहित्यकार या किसी पुराने साहित्यकार के ऊपर पूर्णतः अध्ययन हो और उस पर 1 घंटे 2 घंटे वार्ता हो। तो इससे क्या होता था कि बच्चा साहित्यकार के बारे में जानता था, और जब उसको कुछ मिलता था तो उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करता था। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इस तरह के आयोजन और होते हैं, ताकि जो है लोगों के अंदर भावनाएं इसके प्रति जो है अच्छी आएँ। देखिए, दयाशंकर जी ने बताया कि संगोष्ठी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दौर में जो हिंदी का पतन हो रहा है उससे बचाने के लिए जो युवा वर्ग है उसके बीच में बैठ के संगोष्ठी की जाए और हिंदी का जो है प्रचार प्रसार और भी ज़्यादा तरीके से अच्छे से किया जाए, और सरकार भी इस पर ध्यान दे, समाज भी इस पर ध्यान दे। हम फिर मिलेंगे एक नए साहित्यकार के साथ, अपने सहयोगी नीरज के साथ। नमस्कार।